दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अंधभक्तों की नींद हराम करने के लिए वोटिंग से मात्र कुछ घंटे पहले ध्रुव राठी का एक जबरदस्त वीडियो आ गया है। दोस्तों, एक ऐसा वीडियो जो भाजपाइयों को बिल्कुल नहीं पचेगा। एक्चुअली में भाजपाई इस एक चेहरे यानी कि ध्रुव राठी को देखकर बड़ी खुन्नस खाते होंगे कि न जाने ठीक वोटिंग से पहले ये ध्रुव राठी अपनी हर नई वीडियो लेकर उनकी फजीहत करने क्यों आ जाता है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान हर चरण के मतदान के एक रात पहले ध्रुव राठी को एक वीडियो बनाते और उसके बाद सोशल मीडिया में वो छा जाती। और अब महाराष्ट्र का चुनाव अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल पर आ गया है। दोस्तों, कल महाराष्ट्र के चुनाव में वोटिंग का दिन है। कल शाम तक ईवीएम में कैद हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। यानी आप कह सकते हैं कि आज का दिन और आज रात की रात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए। आज का दिन और आज की रात कयामत की रात और कयामत का दिन है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि भले ही चुनाव का प्रचार थम गया हो, लेकिन यही वो वक्त होता है जिसमें बड़े स्तर पर मैनेजमेंट का खेल होता है, पैसे का खेल होता है, वोटर्स को हर तरह से लुभाया जाता है। प्रचार भले ही थम गया हो, रैलियां आप नहीं कर सकते, लेकिन वोटर के बीच तो अपने लेवल पर जा ही सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और आसान हो गया है। लेकिन तब जब महायुति यानी कि एनडीए लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, ध्रुव राठी ने एक ऐसा वीडियो बनाया जो महाराष्ट्र इलेक्शन में खास तौर पर जो युवा हैं, जो ध्रुव राठी से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, या फिर ये कह ले कि एनडीए के लिए एक बड़ी सिरदर्द बन सकता है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि एक ऐसे मुसलमान के समर्थन में आखिर ध्रुव राठी को क्यों आना पड़ा, जिसको लेकर अंधभक्त हाल के दिनों में क्या क्या नहीं बोल गए। दोस्तों, अभी एक दो दिन से मैं लगातार आपको एक खबर दिखा रही हूँ। झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से नवजात बच्चों की मौत हुई, उसे लेकर प्रशासन एक्शन की बात कर रहा है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन अब तक इसका जवाब नहीं मिला कि आखिर इसकी इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है और जवाब देगा कौन, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हादसे के कुछ घंटे का भी इंतजार नहीं हुआ और सीधे अपनी रैलियां और अपने रोड शो करने लग गए। इस पूरे के पूरे मसले में याकूब नाम के एक शख्स को मीडिया में काफ़ी सुर्खियां मिली। दोस्तों, याकूब मंसूरी जो कि पीड़ित भी हैं इस पूरे के पूरे मामले में और चश्मदीद भी हैं, और उन जाबाजों में से एक हैं जिन्होंने जलते बच्चों की जान बचाई। दोस्तों, याकूब मंसूरी जिनकी खुद की दो बेटियां इस आईसीयू में थी, लेकिन वो अपनी दो बेटियों को तो नहीं बचा पाए, लेकिन कई बच्चों को उन्होंने बचाया, जिसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी वाहवाही मिली। लेकिन याकूब को लेकर ध्रुव राठी ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है दोस्तों अपने इस वीडियो में। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले मिशन स्वराज नाम का एक मिशन लॉन्च किया था ध्रुव राठी ने, और इसको लेकर उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को चैलेंज दिया था। इस चैलेंज को हर किसी ने एक्सेप्ट किया, महाराष्ट्र की हर पार्टी ने एक्सेप्ट किया सिवाय एनडीए की पार्टियों के, यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी। इन तीनों पार्टियों के किसी भी नेता ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और इन पार्टियों ने तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसकी आलोचना करते हुए ध्रुव राठी बता रहे थे कि जब मैंने कहा था कि इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए, मैं पुरानी सारी बातें भूलने को तैयार हूँ क्योंकि बात महाराष्ट्र की है, लेकिन इन तीन पार्टियों में किसी भी नेता ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। इस चैलेंज के तहत साथ आने को वो तैयार नहीं हुए। तब ध्रुव राठी ने झांसी मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया। दोस्तों, झांसी मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, अब अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भयानक तरीके से प्रशासन ने इसमें लापरवाही की थी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि ये जो वार्ड था, यहाँ पर केवल 18 बच्चों के रखने की व्यवस्था थी। 18 से ऊपर यहाँ नहीं रखे जा सकते, लेकिन आप सोचिए यहाँ कितने बच्चे थे, 49। मतलब ये ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रखे गए थे। ये सब कुछ बच्चों की सुरक्षा के साथ किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियाँ पाई गई। और इस बीच याकूब मंसूरी का जिक्र किया ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में और बताया कि कहीं याकूब मंसूरी का हाल भी कफील खान जैसा ना हो जाए। याद कीजिए दोस्तों, 2017 के आसपास गोरखपुर, दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, जहां पर एक बुखार से, बच्चों के बुखार से सिलसिलेवार तरीके से 60 के आसपास बच्चों की मौत हुई थी और ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर अचानक हो गई थी, जिसके बाद हाहाकार मच गया था। उस वक्त कफील खान नाम के एक डॉक्टर ने अपने स्तर पर जो कुछ भी किया लोगों की जान बचाने के लिए, बच्चों की जान बचाने के लिए, वो अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। लेकिन कफील खान के साथ क्या कुछ हुआ है पूरे देश ने देखा है। बाद में शाहरुख खान की फिल्म जवान में कफील खान जैसा एक कैरेक्टर दिखाया भी गया था, लेकिन लोगों ने इस फिल्म को देखकर भी कहा कि इस फिल्म के इस कैरेक्टर को तो न्याय मिल गया, लेकिन कफील खान को कभी न्याय नहीं मिल पाया। तो आप कह सकते हैं कि ध्रुव राठी ने भी वही चिंता जाहिर की जो आप जैसे लोग चिंता जाहिर कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि जब याकूब मंसूरी पर मैंने लगातार वीडियो
वीडियोस बनाई, 1-2 दिन से मैं बना रही हूँ, तो बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में यही लिख रहे हैं कि कहीं कफील खान जैसा हाल ही याकूब मंसूरी का ना हो जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, बल्कि मैं तो मानती हूँ दोस्तों कि ऐसे लोगों को इनकरेज किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए, क्योंकि केवल याकूब नहीं, पुष्पेंद्र यादव नाम के एक और शख्स जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, वो भी सामने आए हैं। उन्होंने भी बताया कि उन्होंने 15-20 बच्चों की जान बचाई, तब जब उस आईसीयू में, बच्चों के आईसीयू में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ढूंढ कर इन्होंने बच्चों की जान बचाई है। ऐसे लोगों को इनकरेज किया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो के जरिए एक बात और समझ में आ गई कि सोशल मीडिया कितना ताकतवर हो गया है आज के ज़माने में। मतलब आप सोचिए, एक यूट्यूबर ध्रुव राठी, ऑफकोर्स ध्रुव राठी बहुत बड़े यूट्यूबर है, लेकिन है तो एक यूट्यूबर ही ना। एक यूट्यूबर एक वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ आ रही हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, 3 दलों को छोड़कर सारे दलों के नेता ने ध्रुव राठी के इस मिशन स्वराज का समर्थन किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि ध्रुव राठी न केवल अपने आप में कितना बड़ा ब्रांड है, बल्कि सारे दल जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो भी ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि आपने ऐसा पहले कब होते देखा है कि कोई यूट्यूबर दलों को चैलेंज दे रहा है, फिर दल उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद साथ में बैठकर सभी एक मिशन पर काम करने को तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, वहीं इस वीडियो में ध्रुव राठी ने हाल के दिनों में मणिपुर में जो हिंसा एक बार फिर से फैली है उसका भी जिक्र किया कि हमारे मोदी जी पूरी दुनिया में घूम जाते हैं, वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन अपने देश के एक राज्य में हिंसा नहीं रुकवा पा रहे हैं मोदी जी। हालांकि इस वीडियो में ध्रुव राठी ने ये भी कहा कि इन नेताओं पर भरोसा कैसे किया जा सके, क्योंकि ये जितने भी दल हैं, जिसने एक्सेप्ट किया हो चैलेंज उनका भी और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनका भी, इन्होंने बार बार जनता का भरोसा तोड़ा है दोस्तों। तो फिर ऐसे में इन पर भरोसा कैसे किया जा सके। तो ध्रुव राठी ने कहा कि अगर ये दल जीतते हैं जिन्होंने भी इस मिशन को एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे दलों के साथ हम चाहेंगे कि एक डेडलाइन बनाई जाए, कम से कम 3 महीने के अंदर कोई कमेटी बनाई जाए जिसमें वो लोग हों जिन्होंने समाज में काम किया है, पानी बचाने के लिए, गांव में शिक्षा बढ़ाने के लिए, गांव में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए। तो ध्रुव राठी ने जो मिशन स्वराज यहाँ पर एक ऑफर दिया था, दरअसल उसमें ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है जो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। एक्चुअली में ये तो वो डिमांड है जिस पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड होते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं गरीबी की वजह से, पानी की कमी की वजह से। तो उसके लिए कैसे वाटर हार्वेस्ट किया जाए, मतलब बारिश से होने वाली एक एक बूंद को बचाया जा सके। और ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में एनजीओज ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और सॉइल एक्सपर्ट्स लोगों ने न केवल बहुत बड़ा काम किया है इस लेवल पर, बल्कि उनको सम्मानित भी किया गया है सरकारों द्वारा, इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिले हैं। तो उनको साथ लेकर आप कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ही देश में ऐसे कई सरपंच हैं जिन्होंने कुछ सालों के अंदर अपने गांव की दशा और दिशा बदल दी। तो ऐसा नहीं है कि समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा ध्रुव राठी ने साफ हवा की बात की, जो कि एक बेसिक चीज़ है भाई। आज आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में हो चाहे महाराष्ट्र हो, आप बाहर नहीं निकल सकते, इतना धुआं है। बाहर छोड़िए, घर के अंदर आंखें जलती है। तो साफ हवा, पानी, सस्ती बिजली, ये तो बेसिक एमिनिटीज़ हैं। इनफैक्ट इन चीज़ों पर तो बात होनी चाहिए, चुनाव में यही मुद्दे होने चाहिए। और यही मिशन स्वराज के अंतर्गत चीज़ें भी रखी थी ध्रुव राठी ने। इसके अलावा ऐसे ही उन्होंने कोई डिमांड नहीं कर दी थी जो पूरी नहीं की जा सकी, लेकिन फिर भी कुछ दलों ने इससे दूरी बनाए रखी। अब दोस्तों, मिशन स्वराज तो ध्रुव राठी का तब आएगा जब ये दल सत्ता में आ पाते हैं, और जिन दलों ने ये एक्सेप्ट किया है वो है इंडिया गठबंधन के दल। हालांकि दोस्तों, ध्रुव राठी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि महाराष्ट्र के वोटर्स के बीच भी, खासतौर पर युवा वोटर्स के बीच भी ध्रुव राठी का ये वीडियो चर्चा का विषय होगा। लेकिन अब देखना होगा कि केवल चर्चा का विषय बन पाता है या फिर वाकई में ध्रुव राठी अपने इस वीडियो के जरिए कोई बदलाव ला पाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चुनाव दोस्तों महाराष्ट्र का। जो शुरू जब हुआ था तो लग रहा था कि मामला एकदम सेट है। जब पहुंचा अपने एक तरह से आधा जब चुनाव हुआ तो लगा कि मामला कांटे की टक्कर का है। और अब एक बार फिर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि मामला 60-40 का है। 60-40 मतलब 60 इंडिया गठबंधन, 40 एनडीए गठबंधन। लेकिन हर कोई कह रहा है कि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो चुनाव आयोग का भरोसा है, ना मशीनों का भरोसा है, ना मैनेजमेंट यानी कि पैसा, इसका भरोसा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।